खबर आ रही है। पुलिस के रवैये पर सवाल उठे हैं। गालीबाज पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। कार्रवाई के दौरान गाली गलौज की गई, सवाल पूछने पर थप्पड़ जड़ दिया है। जजुआर के डुमरी गांव का ये वीडियो है। एसआई असलम पर मारपीट के आरोप लगे हैं। जांच के नाम पर गाली और मारपीट। न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। ग्रामीण एसपी ने दिए हैं जांच के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के रवैये पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गालीबाज पुलिस का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। कार्रवाई के दौरान गाली गलौज की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसी वीडियो की चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। एसआई असलम पर मारपीट के आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वायरल वीडियो सामने आया है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। कार्रवाई के दौरान गाली गलौज की गई है पुलिसकर्मियों की तरफ से, जिसको लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। 65 साल का बूढ़ा को मैं बोला हूँ कि नाना इसको रोक दो। पुलिस का बताया जा रहा है जिसमें वो गाली देते हुए। इस संदर्भ में सोशल मीडिया से एक वीडियो की जानकारी प्राप्त हुई है और उक्त वीडियो का सत्यापन एवं जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ ईस्ट 1 को भेजा गया है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, अगली खबर भागलपुर से है, जहां मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में पार्षद पति अब्दुल सरवर कुरैशी उर्फ मिंटू के घर पर बम फेंका गया है। बताया जा रहा है कि घटना से ठीक पहले लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। हथियार लहराकर जान से मारने तक की धमकी दी गई। 4 फरवरी 2026 को अपराधियों ने धमकी को अंजाम देते हुए घर पर बम फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। आपको बता दें कि वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। रंगदारी जैसे हम लोगों को संज्ञान में आया, तुरंत उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। एक विशेष टीम एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में गठित करते हुए हमारे डीआईओ की टीम थाना देख ने उसमें तुरंत रेड छापामारी चालू कर दी और उसी के आलोक में उससे संबंधित जो वीडियो में 2 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी, साथ में अन्य जो है करीब 5 अपराधियों की जो गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पिस्टल, एक कट्टा और कुछ जो बारूद के जो है वो मसाला था, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। इस बीच एक बड़ी खबर अरवल से है, जहां गाड़ी की तलाशी के दौरान बेकाबू ट्रक ने परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को रौंदा, जिसमें एक सिपाही की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया। एमवाई विपुल कुमार NH 33 पर बलिदाद बाजार के पास गाड़ी की जांच कर रहे थे और तभी एक ओवरलोडेड ट्रक ने परिवहन विभाग की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें सिपाही मुकेश कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो बक्सर के रहने वाले थे। बाद में पुलिस की कार्रवाई में ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस घटना में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया। कहीं क्या हुआ कि पीछे से ट्रक जो कि गिट्टी लोडेड है, वो जो है फुल स्पीड में आ रही थी और उसने पूरे वो जो खड़ी थी ट्रक हमारी, जिसको हमने जांच करी, तो उसको धक्का मारा। धक्का मारने के बाद वो ट्रक सामने से बढ़ते हुए हमारे गाड़ी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया और ठीक सामने ही जो है मुकेश कुमार थे। और देखिए, बेगूसराय में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा की है, जहां भूषण सिंह नाम के व्यक्ति अपने खेत में चारा लेने गए हुए थे, जहां पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भूषण सिंह की उनकी पहली पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि भूषण सिंह की पहली पत्नी ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही भूषण सिंह के छोटे भाई राजू से कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिन के बाद राजू भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश में भूषण की हत्या करवाई गई है। घास काटने के लिए इसी में उनको गोली मार दिया था। मतलब कहाँ घास काटने के लिए गए? घर के बगल में जस्ट घर के बगल में। मतलब घर किसी से कोई दुश्मनी पहचान रहे हैं क्या? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। वो इनका भाभी अथी लगता था ना, पत्नी, वही की इनको मरवाया। कैथमा में
गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। किस पे आरोप लगा है गोली लगने? ऐसा अभी कोई यथी नहीं हुआ। छपरा से बड़ी खबर आ रही है। सारण पुलिस ने 9 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू करा लिया है। जानकारी के अनुसार ऑर्केस्ट्रा के आड़ में इन बच्चियों का शोषण किया जा रहा था। इस खबर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के निर्देश पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और अख्तियारपुर धर्मबागी बाजार में छापेमारी की गई है। लड़कियों में 6 पश्चिम बंगाल, 1 उत्तराखंड और 2 असम की बताई जा रही हैं। तो ऑर्केस्ट्रा के आड़ में शोषण किया जा रहा था। अख्तियारपुर और धर्मबागी बाजार में रेड पड़ी जिसमें कुछ लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। तो छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 6 लड़कियां पश्चिम बंगाल, 1 उत्तराखंड और 2 असम की बताई जा रही है। अख्तियारपुर धर्मबागी बाजार में रेड पड़ी जिसमें ये सख्त कार्रवाई की गई। और आपको ये भी बता दें कि जिस ऑर्केस्ट्रा संचालक की तरफ से इस गिरोह को चलाया जा रहा था, उस ऑर्केस्ट्रा संचालक की भी गिरफ्तारी फिलहाल पुलिसकर्मियों की तरफ से की जा चुकी है। रेड कंडक्ट की जिसमें SSP सारण साहब के तरफ से टीम बनाई गई थी, ASTO और महिला थाना की और लाइन से फोर्स थी। जिसके बाद हम लोगों ने एक रेड कंडक्ट किया और धर्मबागी बाजार और अख्तियारपुर में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, अभियान, जिसमें हमें टोटल 9 नाबालिग लड़कियां मिली और एक ऑर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार किया गया। और बिहार में नशे के खिलाफ लोग अब सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी एकजुट होकर नशा तस्करों और नशा करने वालों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कटिहार में, जहां नशा करने वाले और नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ महापंचायत की गई। और इस महापंचायत में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नशे को खत्म करने की बात कही। लोगों का कहना है कि नशे की वजह से युवा वर्ग बर्बाद हो रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य है। और वहीं पुलिस ने भी इस पहल की तारीफ की और कहा कि जिसका भी नाम नशा करने या नशा का सामान बेचने में आएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अब प्रशासन के भरोसे नहीं, हम लोगों ने खुद यह बिरा उठाया है कि अपने नगर पंचायत कुर्सेला से नशा बंदी करके सूखा नशा और शराब दोनों हम लोग बंद कराने के लिए तैयार हैं। पूरा ग्रामीण हम लोगों के साथ है। ग्रामीणों द्वारा एक पब्लिक पिटीशन दिया गया थाने में, जिसमें कि कुछ लोगों का जिक्र किया गया है इस पब्लिक पिटीशन में, जिनके द्वारा कि अवैध स्मैक और अवैध गांजे की तस्करी की जा रही है, सेवन किया जा रहा है। इस मामले में कुर्सेला थाना में FIR भी दर्ज कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है। 2 फर्जी उत्पाद विभाग कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। शराब कारोबारी से उत्पाद अधिकारी बनकर पैसे की वसूली की जा रही थी। शराब कारोबारी से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। उत्पाद विभाग के कर्मी बनकर वसूली किया करते थे। उत्पाद विभाग और राजनगर थाना पुलिस की कार्रवाई, पिलखवार बरही टोला से गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित युवक सुभाष यादव भी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी उत्पाद कर्मी दुर्गानंद कुमार और युवक कमल यादव द्वारा सुभाष से शराबबंदी कानून की धमकी देकर 80,000 रुपए मांगे गए थे। नगर थाने में फिलहाल इस केस को दर्ज कर लिया गया है। मधुबनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ प्रशांत झा, न्यूज 18 संवाददाता मधुबनी से फोन लाइन पर हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है, क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, पूरा मामला मधुबनी का है, जहां पर मधुबनी उत्पाद विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी, जो फर्जी उत्पाद अधीक्षक बनके जो शराब तस्कर है उनसे पैसे लिए जाते हैं और बाकायदा उनका संरक्षण लिया जाता है। इस बात की सत्यता को लेकर के जो शराब का कारोबारी सुभाष यादव नाम का आदमी है, उसको लगातार पुलिस जो है पीछा कर रही थी और सुभाष यादव का जो कॉल डिटेल मिला था, उस आधार पर उस फर्जी अधिकारी के पास जो उत्पाद अधीक्षक के लोग हैं वो पहुंचे और जहां पर 80,000 रुपए घूस देते हुए उसको फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार कर दिया है। पूरे मामलों को लेकर जांच चल रही है और उस टीम को लेकर के भी जानकारी निकलकर सामने। इसमें कई और लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के शराब तस्करों के बीच में अधिकारी बता करके उसमें हरकंप मचाते थे, डराते थे, धमकाते थे और उनसे महीनों में अधिकारी बनकर उनसे पैसा वसूली करने का काम किया करते थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इसमें 2 जो फर्जी अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, साथ ही साथ जो शराब तस्कर है सुभाष यादव, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर सियासी गलियारे से। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों आरजेडी और आरजेडी के कुछ नेताओं के खिलाफ जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। रविवार को आरजेडी के 5 जयचंदों के नाम का खुलासा कर सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी। तेज प्रताप के अनुसार एक जयचंद आरजेडी MLC सुनील सिंह भी है।
और ऐसे में सुनील सिंह तेज प्रताप के आरोपों पर सधा हुआ जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने उन्हें बच्चा बताकर ये कहा कि तेज प्रताप की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लेता है, जिसके बाद तेज प्रताप कल एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और सुनील सिंह की सारी पोल पट्टी खोलकर ही रख दी। इतना ही नहीं, सुनील सिंह को तेज प्रताप ने सीधी चुनौती दी है, चैलेंज किया है। तेज प्रताप के सामने खड़े होने की सुनील सिंह की हैसियत तक नहीं है। अगर सुनील सिंह अपनी वाणी को नहीं सुधारते हैं तो सुधार दिया जाएगा। सुनील सिंह जो हैं ये ऐसा आदमी है कि खोखला तो किया ही खोखला, और अभी भी अपने वाणी और संयमित नहीं रखेगा तो खुद भी खोखला हो जाएगा और पार्टी तो खोखला हो ही गया। इसीलिए सुनील सिंह क्या बोलते हैं, कौन बच्चा है कौन क्या है, बच्चा कब चच्चा निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अपना वाणी को संयमित रखिए, न तो सुधार दिया जाएगा अच्छे से। सुनील सिंह क्या बोलेगा, मेरे सामने खड़ा होने का हैसियत है उसको तो ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे सामने खड़ा होकर दिखा दो तो हम मान जाएंगे तुमको। सुनील सिंह क्या बोलेगा? सुनील सिंह तो अपने रहमो खहमों पे बना हुआ है। हमारे पिताजी का छत्र छाया नहीं रहता तो सुनील सिंह को कोनो पूछवो करता। आरजेडी में जो जयचंद हैं वो तो हमारे पिताजी को भी बर्बाद कर दिए। पिताजी का भी अब डिसीजन कहाँ चलता है वहाँ? पिताजी का कहाँ डिसीजन चलता है वहाँ? कोई डिसीजन नहीं चलता वहाँ। तो आरजेडी को तो इन्हीं लोगों ने तो खराब किया है, जयचंदों ने खराब किया है। तो इन्हीं लोग के वजह से आरजेडी जो है 25 सीट पे सिमटा गया है और लगातार फिर अब अगला बार भी 0 पे आउट हो जाएगा। पटना से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। नितिन नवीन के साथ तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानमंडल की बैठक कर रहे हों। नितिन नवीन के नेतृत्व में विधानमंडल विधायक दल की बैठक हुई है। बिहार हर मामले में तरक्की करेगा, ये संदेश है। साथ ही ये भी कहा है कि जनता ने जितना बड़ा जनादेश दिया वो विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, दिखाता है। बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ इतना बड़ा जनादेश एनडीए गठबंधन को दिया है, उस विश्वास को बेहतर करने का, बिहार के हित में काम करने का एक अवसर भी मिला है। और बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना कहीं न कहीं ये शुभ और बिहार के विकसित बिहार बनाने का एक मजबूत नींव रखेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, बड़ा ही गौरवान्वित रूप से स्वागत हुआ। आज पूरा बिहार को और बिहार की जनता पूरी तरह से ऐसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बिहार से श्री नितिन नवीन जी, और सचमुच बाढ़ है पूत पिता के धर्म है। और बिहार को अगर टूरिस्ट के रूप में हम डेवलप करेंगे और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, टूरिस्ट मतलब घूमने का बहुत सारे स्थल है, चाहे नालंदा हो, राजगीर हो, लेकिन तीर्थ स्थल के रूप में, तीर्थाटन केंद्र के रूप में, और तो निश्चित रूप से बिहार का विकास भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा और असीम संभावना है। और देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में सदन में कई विभागों का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पथ निर्माण विभाग के साथ साथ कई विभागों के बजट को पेश किया जाएगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जहां बीजेपी विधायकों ने उनके स्वागत की मुकम्मल तैयारियां की है। बजट सत्र में आज कई विभागों का बजट पेश किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, SC/ST कल्याण विभाग के साथ साथ पर्यटन विभाग का बजट पेश होगा। 11 बजे से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे और साथ ही साथ कई प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक भी हैं, वो भी आज बिहार विधानसभा के इस बजट सत्र में शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज जो बजट सत्र का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ कई विभागों का बजट पेश होगा और साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं वो जब यहाँ पर आएंगे तो बिहार भाजपा के जितने भी विधायक हैं बिहार में, वो तमाम विधायक और एनडीए के विधायक
उनका स्वागत भी करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के मुखिया को 60 दिन के अंदर आर्म्स लाइसेंस मिलेगा। ये घोषणा सदन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की, लेकिन विरोधी से लेकर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। आखिर इतनी देरी क्यों हुई? बिहार में मुखिया जी को जल्द ही आर्म्स का लाइसेंस मिलेगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मुखिया की सुरक्षा का मुद्दा सदन में गूंजा। आरएलएम विधायक आलोक सिंह ने सरकार से पूछा, मुखिया को आर्म्स लाइसेंस देने में देरी क्यों हो रही है, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 60 दिनों के भीतर तमाम डीएम को निर्देश दिया जाएगा और जल्द से जल्द मुखिया को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हम लोग से प्रश्न करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञप्ति का लाइसेंस दिया जाएगा, फिर भी जिलाधिकारी के टेबल पे हमेशा सैकड़ों ऐसे लाइसेंस आवेदन हुए हैं जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग है। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं जरूर एक निर्देशित करता हूं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करें। सम्राट चौधरी के भरोसे के बाद आरएलएम विधायक आलोक सिंह ने सरकार को धन्यवाद दिया, तो जेडीयू विधायक अजीत कुमार ने भी कहा, मुखिया की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को सम्राट चौधरी के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके जान माल सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति की लाइसेंस दी जाएगी, लेकिन तत्काल हमेशा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, खासकर मेरा रोहतास और कैमूर में ये देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया जिला परिषद आवेदन करते हैं, उनका आवेदन पेंडिंग करके रखा जा रहा है। लेकिन धन्यवाद देंगे आज गृह मंत्री श्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने सदन में उन्होंने बोला कि नहीं 60 दिन के अंदर मैं एक पत्र निकालता हूं कि इसको डिस्पोजल करने के लिए। ये गंभीर मामला है और आए दिन मुखिया और जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उन पर हमला हो जा रहा है, घटनाएं हो जा रही है और इस पर जो है सो सवाल उठ रहे हैं। तो सरकार का बहुत मंशा क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि या फिर वैसे लोग जिनको सुरक्षा जरूरी है उनको आर्म्स का लाइसेंस जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत जिलाधिकारी को देना चाहिए। देखिए, सरकार का हर घोषणा खोखला है। सरकार ने कहा था कि मुखिया, जिला परिषद, तमाम लोगों को हम लाइसेंस देने का काम करेंगे, लेकिन कई मुखिया जिनको जान का डर था असामाजिक तत्वों से, उन्होंने आवेदन देने का काम किया, लेकिन सरकार सुनी नहीं और उसके बाद उनकी हत्या तक हो जाती है। बिहार में बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले नीतीश सरकार की कोशिश है कि मुखिया जी को आर्म्स का लाइसेंस मिल जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद से भरोसा और बढ़ गया है। सदन में सम्राट चौधरी के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित मुखियाओं के आर्म्स लाइसेंस का मामला अब जल्द सुलझ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार 205 करोड़ की लागत से बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण और आधुनिकीकरण करा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसे विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन में 19 लिफ्ट, 10 एक्सेलरेटर, आधुनिक कॉन्कोर्स, मॉल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। अनुमान है कि 2027 तक स्टेशन के पुनः निर्माण का काम पूरे होने का लक्ष्य निर्धारित है। 205 करोड़ की लागत से पुनः निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बन रहा है, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने पूर्वी चंपारण के बापू धाम रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत इस रेलवे स्टेशन का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निर्माण कार्य बड़े ही तेज गति से किया जा रहा है और भले ही 2026 तक इसको निर्माण कार्य पूरा कर लेना था, लेकिन थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन 2027 के अंत तक जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं से ये लैस होगा, जिसमें 19 लिफ्ट लगेंगे, 10 एस्केलेटर जो है सीढ़ी लगेंगे, यात्रियों के लिए अलग से आगमन और प्रस्थान की सुविधा होगी, 36 मीटर चौड़ा जो है कॉन्कोर्स एरिया होगा और जो क्षमता है खासतौर पर ये बहुमंजिला 5 मंजिला ये भवन बनेगा
और इसमें बिल्डिंग में मॉल, रेस्टोरेंट के साथ साथ जो यात्री हैं, यात्रियों के लिए अलग से अतिथिशाला बनेगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो पूर्वी चंपारण वासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, क्योंकि 205 करोड़ रुपए की लागत से इस बापूधाम रेलवे स्टेशन का जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और जब लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो लोग जरूर ये कहेंगे कि अपना बापू की जो कर्मभूमि है चंपारण, यहाँ का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन है और जो सुविधाएं मिलेगी वो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिलेगी, तो लोगों को काफी फायदा भी होगा। उनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और कार में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। पारू थाना क्षेत्र का यह हादसा। सुबह बस और कार में आमने सामने टक्कर हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बस और कार में भीषण टक्कर की खबर है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बस और कार में ये टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। मुजफ्फरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे के बाद लोगों की भीड़ वहां पर नजर आई और इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अब तक ये 2 व्यक्ति कौन हैं जिनकी जान गई है, उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पटना सिटी से एक बड़ी खबर आ रही है। कबाड़ गोदाम और सामुदायिक भवन में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया है। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। अगलगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आलमगंज के बजरंगपुरी की घटना बताई जा रही है। पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कबाड़ गोदाम और सामुदायिक भवन में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई और खुद आग बुझाई है। अगलगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि आग आखिर कैसे लगी। फिलहाल इस मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। आलमगंज के बजरंगपुरी की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए कैसे ये कबाड़ गोदाम धू कर जल उठा है। आग की भयावह तस्वीर सामने आई है। आग लगने से अफरा तफरी का मौके पर माहौल हो गया है और ये तस्वीरें देखिए कैसे दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है।